चलो लक्ष्मण झूला से ऋषिकेश दर्शन को। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरे YouTube चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। चारधाम यात्रा की शुरुआत हमने हरिद्वार दर्शन से की। आगे के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे ऋषिकेश के अंदर विविध मंदिरों के दर्शन करेंगे, उसमें ये लक्ष्मण झूला के भी दर्शन करेंगे और आगे हम लोग GMVN में रात रुकेंगे, जिधर से हम लोग हमारी चारधाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आगे के सफ़र के लिए। और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। आज सुबह हमने हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन किए और दोपहर को खाना खा के हम लोग ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। रास्ते में स्वामी विवेकानंद गार्डन में थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर महादेव की बहुत ही बड़ी और भव्य प्रतिमा है, वही प्रतिमा जो आपको हर की पेड़ी से साफ दिखाई देती है। पहाड़ों के पीछे जो दिखाई दे रहे हैं वो मनसा देवी मंदिर है। पार्क में स्वामी विवेकानंद का पुतला भी है। गार्डन बहुत ही सुंदर है। ओम नमः शिवाय। अगर हरिद्वार में आए हर हर तो एक बार यहाँ गंगे। जरूर आना चाहिए। तो चलो आप भी हमारे साथ गार्डन का नज़ारा देखिए, महादेव की प्रतिमा का नज़दीक से दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। यह भारत भूमि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास परिषद का गेस्ट हाउस कम हेड ऑफिस है। यहाँ पर हमारा रात्रि मुकाम है। हम ऋषिकेश के प्रख्यात लक्ष्मण झूला पहुंच गए हैं। यहाँ से ऋषिकेश का प्रख्यात जो 13 माल का भारत माता मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। हम वहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण झूला बहुत ही प्रसिद्ध है और दूसरी बात यह है कि यहाँ बंदरों से भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो वो आपका सामान खींचकर भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ यह हुआ था। इसीलिए लक्ष्मण झूला पर चलते हुए देखना पड़ता है कि आजू बाजू कोई बंदर तो नहीं दिख रहा है। तो चलो हमारे साथ वही प्रख्यात 13 माल के मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ से गंगा जी का अद्भुत दर्शन हो रहा है। हमने लक्ष्मण झूला में खड़े रहकर यहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स लिए और वीडियो भी लिया। यह सुंदर दृश्य देखिए और इसका आनंद लीजिए। हम भारत माता मंदिर के टॉप फ्लोर पर खड़े हैं। इस मंदिर के हर एक माल पर अनेक मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं। सभी माता जी, सभी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ हर एक माल पर मौजूद है। उसके दर्शन कर हम यहाँ सबसे ऊपर के माले पर आए और यहाँ से लक्ष्मण झूला, जिसका अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और गंगा जी की तो क्या कहने, उसकी अविरत जलधारा इतनी सुंदर बह रही है कि इसे दर्शन मात्र से मन धन्य हो जाता है।
सामने जो दिखाई दे रहा है वो परमार्थ निकेतन और वगैरह अन्य इमारतें हैं, और उसके आगे राम झूला का भी दर्शन हो रहा है। यह जो नीचे दिखाई दे रहा है वह वही घाट है जहाँ से गंगा आरती होती है, और हमने यही फैसला किया कि हम गंगा जी की आरती करके ही यहाँ से निकलेंगे। तो आप भी हमारे साथ गंगा जी का अद्भुत दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। भारत माता मंदिर के नीचे के घाट पर हम लोग गंगा जी की शीतल धारा में पैर डुबोकर थोड़ी देर के लिए बैठे। इतना शांति और सुकून मिला कि जिसकी तो बात ही क्या कहने। गंगा जी का यह अद्भुत नज़ारा और यह पावन जलधारा में पैर डुबोकर बैठे तो सारी थकान जैसे मिट गई। यहाँ से भारत माता का मंदिर बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पहली बार जब हम 2004 में चारधाम यात्रा को आए थे तब हम लोग 9 लोग थे, जिसमें मैं, शैलेश, मेरे बेटे और बेटी तीर्थयात्री, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर और मेरी बुआ थी। ऋषिकेश के घाट पर गंगा जी की संध्या आरती शुरू हो गई है, तो आप लोग भी हमारे साथ में संध्या आरती कीजिए। इस बार चारधाम यात्रा के लिए मैं और बीना हम लोग 2 ही लोग जा रहे हैं, और हमारे बेटे बेटी तीर्थ यात्री हमारे साथ में नहीं है। पर अभी हम लोग उसको गंगा आरती के अद्भुत गंगा आरती के लाइव दर्शन करा रहे हैं ऋषिकेश घाट से। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। आज 9 सितंबर 2017 है। हम हमारी चारधाम यात्रा की शुरुआत GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास परिषद, जिसमें हमने बुकिंग करवाया है, उसके साथ में कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप में टोटल 8 लोग थे। हम 2 मुंबई से, 4 लोग दिल्ली से, 1 कोलकाता बेस दुबई से
और एक टूरिस्ट गाइड, ऐसे मिलाकर कुल 8 लोग का हमारा ग्रुप था। वैसे तो GMBN के लिए बड़ी बसें अवेलेबल रहती है, लेकिन चूँकि हमारा 8 लोगों का ही ग्रुप था तो हमें यहाँ टेम्पो ट्रैवलर प्रोवाइड की गई थी, जिसमें हमने बड़ी आरामदायक कंफर्टेबल यात्रा की शुरुआत की। चारधाम यात्रा की शुरुआत हमने यमुनोत्री दर्शन के लिए निकल गए हैं और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे का दर्शन अभी से ही दिखने लगे हैं, तो आप लोग भी वो सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। ओम नमः शिवाय। आप लोग जो नीचे देख रहे हैं वो टिहरी डैम है, जो उत्तरांचल का सबसे बड़ा डैम है। उसका कैचमेंट एरिया बहुत ही बड़ा है और जब भी हम लोग 2004 में पहली बार चारधाम यात्रा को आए थे तभी उसका काम चल रहा था और तभी आजू बाजू का एरिया पूरा ही धूल से भरा रहता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कम से कम 100 किलोमीटर का एरिया ऐसा था कि जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो हम लोग ने वो दृश्य भी देखा है और आज का अद्भुत दृश्य आप भी देखिए। हम यहाँ टिहरी डैम ठीक से देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। नीचे जो दिख रहा है वो पूरा कैचमेंट एरिया है टिहरी डैम का। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 2004 में हम आए थे तब हमें मालूम है दूर से भले बादलों के बीच से हम जैसे गुजरे थे। नीचे जो दिखाई दे रहा है वो पुराना टिहरी गांव है, जो थोड़े से घर बचे हैं, बाकी तो पूरा गांव पानी के अंदर ही चला गया है बांध की वजह से। बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है पूरे डैम का और कैचमेंट एरिया का। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो नया टिहरी गांव है, जो वहाँ पर बसाया गया है। तो आप भी इस टिहरी डैम को देखिए। नीचे की तरफ डैम साइड पर ठहरने की व्यवस्था भी की गई है और वाटर स्पोर्ट की भी व्यवस्था की गई है, तो अगर टाइम लेके आते हैं तो उसका भी आनंद आप उठा सकते हैं। आगे की यात्रा के लिए हम लोग निकल गए। हमारे साथ साथ में ही टिहरी नज़दीक से दिख रहा था, तो आप लोग भी यात्रा के साथ साथ में टिहरी का नज़ारा लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। शाम को 6 बजे लगभग हम लोग फुलचट्टी पहुंच गए। फुलचट्टी जो है वो यमुनोत्री के जस्ट पहले ही आता है। वहाँ पे GMBN का गेस्ट हाउस है और उसकी रहने की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल है। वैसे तो हम लोग चारधाम यात्रा जब भी करते हैं तभी एक छोटे से रूम में 4 से लेके 6 लोग या 8 लोग भी कभी कभी हमको रहना पड़ता है, पर यहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर है तो इसके लिए हम लोग आपको रिकमेंड भी करेंगे
कि आप लोग जब भी चार धाम यात्रा करें तभी गवर्नमेंट की GMVN से ही कीजिए कि जिससे आपको कंफर्टेबल चार धाम यात्रा का आनंद आए। अभी हम आपको वह कॉटेज दिखा रहे हैं जो हमें दिया गया था नाइट स्टे के लिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, विशाल, स्वच्छ और बहुत ही अच्छा कॉटेज हमें प्रोवाइड किया गया था। हमने पहले भी चार धाम यात्रा की थी और पहले भी हम यमुनोत्री में जहाँ ठहरे थे वो रूम हमें याद था। बहुत ही छोटा सा कमरा मिला था, लेकिन ये GMVN का कॉटेज देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था रहने की हमें यहाँ मिली थी और इसीलिए थकान लग ही नहीं रही थी, क्योंकि इस जगह की विशालता और सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये टूर बहुत ही कष्टदायक नहीं रहेगी। आजू बाजू भी बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे। दूर आप देख सकते हैं पहाड़ों के सुंदर दृश्य नज़ारे। वह देखकर जैसे पूरी थकान ही मिट गई थी। आजू बाजू सब जगह फूल और गार्डन इतने सुंदर तरीके से सब जगह पर मिले कि उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कितने सुंदर फूल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉटेजेस GMVN के यहाँ फूलचट्टी यमुनोत्री में आप देख रहे हैं और यहाँ से यमुना जी का भी दर्शन हो रहा है। यह जो दिखाई दे रहे हैं वो यमुना जी है बहती हुई, इसका भी हमें यहाँ से दर्शन हो रहा था। तो हम लोग कल सुबह जल्दी से यमुनोत्री के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात्रि को विश्राम करके कल सुबह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएंगे। यदि प्रकृति साफ हुई तो जितनी हो सके जल्दी सुबह निकल जाएंगे। सामने दिख रही है वो हमारी टेम्पो ट्रैवलर है। रात को 3 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी। ये विश्वास भाई है। हेलो विश्वास भाई, हाउ आर यू। रात को 3 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी और ठंड भी इतनी बढ़ गई, तो हमको सवेरे निकलने के लिए थोड़ी देरी हो जाएगी। तो हम लोग अभी राह देख रहे हैं कि जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यमुनोत्री यात्रा के लिए निकल जाएंगे। ओम नमः शिवाय। यमुने महारानी की जय। हर हर गंगे। आपको हमारी यात्रा अच्छी लग रही है तो हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमने ऋषिकेश होके, टिहरी डैम होके फूलचट्टी तक की यात्रा की। फूलचट्टी जो यमुनोत्री का बेस कैंप है। आगे के ब्लॉग में हम लोग यमुनोत्री तक का दर्शन करवाएंगे आपको, जो चार धाम का पहला धाम है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।